बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी वाराणसी यात्रा की। शपथ लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर हर हर महादेव के उद्घोष के बीच उन्होंने अपने जन समर्थन को एक बार फिर से संबोधित करने की बात कही। बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाने वाले हैं, मां गंगा की आरती और आशीर्वाद के लिए वहां पहुंच चुके हैं। एक बार फिर उन्हें देश की सेवा करने का मौका मिला है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को वाराणसी से जोड़ा है, यह प्रदर्शित करता है कि अगर कोई व्यक्ति मन से चाहे तो भले ही वो किसी दूसरे स्थान का हो, लेकिन जिस स्थान को वो अपना बनाना चाहता है वो उसका हो ही जाता है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। गंगा से उनका जो संबंध है उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मुखरता में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर आप 2014 और 2019 में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को देखेंगे वाराणसी की, तो इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता का धन्यवाद दिया, काशी विश्वनाथ पर अपनी आस्था प्रकट की और मां गंगा की आरती में भी पहुंचे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बाबा विश्वनाथ को जब वो धन्यवाद दे रहे थे उस वक्त वहां पर जाकर उन्होंने अपनी पूजा अर्चना की थी। 2014 और 2019 की ये तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि तीसरी बार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन को कैसे पहुंचे। तो आइए हम आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विश्वास को प्रकट भी किया है हर मौके पर। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 5 वर्ष पहले जब काशी की धरती पर मैंने कदम रखा, तब मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मैया ने ऐसा दुलार दिया, काशी के बहन भाइयों ने इतना प्यार दिया, काशी ने इतना प्यार दिया कि बनारस के फक्कड़पन में ये फकीर भी रम गया। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। मां गंगा ही अब हमार माई है। देखिए, तीनों मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ अपने विशेष संबंध को, अपने प्यार को किस तरीके से प्रदर्शित किया है। मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा ने इस फकीर को यहां पर बस फकीरी में लीन कर लिया और मां गंगा ही मेरी मां है, अब यह निश्चित हो गया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा के साथ अपने जुड़ाव, काशी विश्वनाथ के साथ अपना जुड़ाव और उसके साथ साथ काशी की जनता को अपना धन्यवाद देने में कभी कोई चूक नहीं की। लेकिन हम आपको यह भी बताएं कि कैसे जब पहली बार वो चुनकर आए थे तो 16 मई 2014 को वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने 16 मई को जीत हासिल की थी, 17 तारीख को पहुंच गए थे। उसके बाद 23 मई 2019 को जीत हासिल की, 27 मई 2019 को धन्यवाद के लिए वो पहुंच पाए थे। लेकिन इस बार उनको पहुंचने में जरा देर हुई। 4 जून को नतीजे आए और वाराणसी में उनकी जीत हुई। लेकिन 18 जून को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा का धन्यवाद करने और उसके साथ साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और वाराणसी की जनता की धन्यवाद के लिए वहां पहुंचे। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में यह शक हो सकता है कि भाई इस बार इतनी देर क्यों हुई।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली जाना था। इसलिए सबसे पहले इटली की यात्रा, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था देश की विदेश नीति की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए और दुनिया के पटल पर भारत के एहसास को और ज्यादा प्रकट करने के लिए, जो कि उन्होंने किया। और उसके बाद जीत हासिल करने के साथ ही वो वापस वाराणसी पहुंचे। और जब वाराणसी पहुंचे तो वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि उनके तीसरे कार्यकाल में उनकी सबसे पहली और प्रथम प्राथमिकता देश की किसान है। क्योंकि आज इस बात को देश जानता है कि एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस पूरे देश में है। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है साहब, जो कि आज भी कृषि पर ही निर्भर करती है, और ये आबादी तकरीबन 67% है, 70% के आसपास आप इसे कह सकते हैं। यानी कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। और कृषि क्षेत्र में जब उत्पाद नहीं बढ़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होगी, किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाएगी, तो कृषि क्षेत्र का विकास कैसे होगा। लिहाजा मोदी सरकार ने अपने सेकंड टर्म में बदलाव लाने की कोशिश की थी कृषि कानून के जरिए, लेकिन किसानों को पसंद नहीं था। अब कृषि क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई नई योजना के साथ सामने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने किसानों के बीच में अपने आप को प्रकट कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके लिए सबसे पहले अन्नदाता है। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। तो किसानों के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात भी प्रस्तुत की। वो किश्त जो कि किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को दी जाती है, उसकी 17वीं किश्त आज जारी की गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाला है। और अपने इस पूरे भाषण में आज जब वो जनता से मुखर हो रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनके मुख्य बिंदु किसान, महिला, विकास और काशी क्षेत्र की उन्नति, ये बड़े पैमाने पर थी। आज अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष या विपक्षीय राजनीति का कोई जिक्र नहीं किया, जो कि आमतौर पर उनकी रैली में कई बार देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, यह जनादेश एनडीए के हक में है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले अभी तक 16 किश्तें किसान सम्मान निधि के तहत जारी की जा चुकी हैं, और इसके जरिए काफी मदद भी मिल रही है लोगों को, खास करके इसलिए क्योंकि 2,000 रुपए प्रति जो एक तरह से आपको जो किसानों को निधि के तौर पर मिल रहा है हर क्वार्टर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साहब। 6,000 रुपए हर किसान को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी मदद मिलती है अपने जीवन यापन में। अब इसके पीछे राजनीति भी है, जाहिर सी बात है, और वो इसलिए है क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी से 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा के चुनाव में कटता हुआ दिखाई दिया। और इसका बहुत ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन राज्यों में मुखर तरीके से देखने को मिला है। इनमें से कुछ एक राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं। बिहार में और अन्य राज्यों में भी बिहार और दिल्ली में खास करके बात करें 2025 में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सभी राज्यों में इसी साल 2024 में ही चुनाव है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को मैं आपके सामने भी रखता हूं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को किसानों का वोट जो मिला, उसमें हर 100 किसान में से 39 किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जब आप कांग्रेस के पाले में देखें तो हर 100 किसान में से 19 किसान ने कांग्रेस का समर्थन किया था।
लेकिन जब आप 2024 के आंकड़े देखते हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को गिरावट देखने को मिली, हर 100 में से 37 किसान। और कांग्रेस को इसका फायदा बड़े पैमाने पर दिखा, 19 से 21, यानी कि जो लॉस बीजेपी का है वो कांग्रेस का गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान जब इस देश के सबसे बड़े मतदाता और वोटर बैंक के तौर पर हैं, तो किसान वोट बैंक का अगर भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर नहीं रहेगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और यह खामियाजा बड़े पैमाने पर इन राज्यों में झेलना पड़ेगा जहां पर चुनाव है, जैसे कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उसके बाद बिहार। ये 4 राज्य हैं जहां किसानों की उपस्थिति बड़ी है। किसान वोट बैंक यहां पर बहुत बड़ा है। हरियाणा में खास करके जाट नेतृत्व वाले किसान बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। महाराष्ट्र में भी किसानों की वजह से और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में काफी खामियाजा उठाना पड़ा था। इसका बड़ा परिणाम हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जहां भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट में एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट और शिफ्ट दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। यह बात इसलिए भी साबित होती है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 में से सिर्फ 5 सीटें मिली। मुख्यतः यह नुकसान उनके वोट बैंक के खिसकने से हुआ। महाराष्ट्र में जो पूरा अनियन बेल्ट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही। 13 सीटें एनडीए के पास थी 2019 में, इसमें से 12 सीटें एनडीए हार गई 2024 में। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि किसानों के इस पूरे मुद्दे को समग्रता से देखते हुए वो इस बात का भरोसा दें कि ये वोट बैंक उनकी पार्टी के साथ ही रहेगा। तो जहां एक तरफ धन्यवाद काशी को, वहीं आने वाले चुनाव के लिए पहले से रणनीति भी तैयार।